मैं आप लोगों को एक और बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। रोमानिया और बल्गारिया फाइनली फुली शेंगन के अंदर आ चुके हैं। इससे पहले ये यूरोप के अंदर थे लेकिन शेंगन के अंदर नहीं थे। अब आप शेंगन वीज़ा के ऊपर भी रोमानिया और बल्गारिया जा सकते हैं। और अगर आप रोमानिया के अंदर और बल्गारिया के अंदर मौजूद हैं और आपके पास TRC है या PRC है तो अब आप इन तमाम शेंगन कंट्री में, फ्रांस में, स्पेन में, जर्मनी में, इटली में, इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं और 90 डेज़ तक इन कंट्रीज़ के अंदर रह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंजीनियर राजा अब्दुल्ला। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से वीडियो को देख रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले मैंने रोमानिया के वर्क वीज़ा के रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था आप कैसे रोमानिया का वर्क वीज़ा फ्री हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ मैंने आपको बताई थी और जॉब अप्लाई करने का तरीका भी बताया था और आप कैसे फ्री ऑफ कास्ट वर्क परमिट या जॉब लेटर आप ले सकते हैं और रोमानिया का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी, मेरे पेज के ऊपर जाके वो देख सकता है। और अब मैं आप लोगों को एक और बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। रोमानिया और बल्गारिया फाइनली फुली शेंगन के अंदर आ चुके हैं। इससे पहले ये यूरोप के अंदर थे लेकिन शेंगन के अंदर नहीं थे। इन दोनों कंट्रीज़ ने काफ़ी साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया शेंगन में आने के लिए। आखिरकार ये भी शेंगन के अंदर आ चुके हैं और तरक्की की रेस के अंदर ये भी शामिल हो चुके हैं। और जो लोग इससे पहले रोमानिया और बल्गारिया जाने के लिए सिर्फ रोमानिया का विजिट वीज़ा लेते थे या बल्गारिया का लेते थे, अब आप शेंगन वीज़ा के ऊपर भी रोमानिया और बल्गारिया जा सकते हैं। और अगर आप रोमानिया के अंदर और बल्गारिया के अंदर मौजूद हैं और आपके पास TRC है या PRC है तो अब आप इन तमाम शेंगन कंट्री में, फ्रांस में, स्पेन में, जर्मनी में, इटली में, इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं और 90 डेज़ तक इन कंट्रीज़ के अंदर रह सकते हैं। और कुछ चीज़ें मैं आपको इसके ऊपर ज़रूर तफसील से बताऊंगा। मुझे खदशा है कि एजेंट माफिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रॉड करेगा, तो मेरी कोशिश है कि पहले से मैं नाजरीन को आगाह कर दूं। वो ये है कि अगर रोमानिया के अंदर या बल्गारिया के अंदर अगर आपके पास PRC है तो ही आप यूरोप के बाकी कंट्रीज़ के अंदर काम कर सकते हैं और वर्क परमिट ले सकते हैं। ये गौर से सुन लें, अगर आपके पास रोमानिया के अंदर और बल्गारिया के अंदर PRC या ब्लू कार्ड है तो ही आप यूरोप के बाकी कंट्रीज़ के अंदर, फ्रांस के अंदर, स्पेन के अंदर, जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर जाके जॉब कर सकते हैं और वर्क परमिट ले सकते हैं। और अगर आपके पास रोमानिया के अंदर TRC है और आप बाकी कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप के अंदर काम या जॉब के नीयत से जाते हैं तो आप अगर वहाँ पे इलीगल पकड़े गए और डेफिनेटली आप उस कंट्री से भी डिपोर्ट होंगे। और जिसने आपको यूरोप के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर जॉब दी होगी, चाहे रेस्टोरेंट वाला होगा, चाहे बार्बर वाला होगा, चाहे कोई भी शॉप वाला होगा, उसका भी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। आपके फिंगरप्रिंट लेकर आपका तमाम डेटा आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे इमिग्रेशन वाले। तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। तो इसलिए अगर आपके पास TRC या रोमानिया बल्गारिया के अंदर PRC लेने के बाद ही यूरोप की तरफ मूव करें। और दूसरा, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में जो लोग रह रहे हैं, जो बिजनेसमैन हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है। रोमानिया और बल्गारिया के अंदर इन्वेस्टमेंट का मौका है। ये बहुत शानदार मौका है। आप लाजमी रोमानिया के अंदर बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करें, बिज़नेस वीज़ा लें ताकि आपके TRC और PRC होने के बाद आपके लिए यूरोप का रास्ता खुल जाए। क्योंकि इससे पहले जो रोमानिया के अंदर लोग थे या बल्गारिया के अंदर थे वो बाई रोड यूरोप के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते थे, शेंगन कंट्री के अंदर नहीं जा सकते थे। और अब वो बाई रोड भी शेंगन के अंदर जा सकते हैं और इन कंट्रीज़ के अंदर 90 डेज तक रह भी सकते हैं, घूम फिर भी सकते हैं। और अगर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं जर्मनी में, फ्रांस में, तो अगर आपके पास PRC या रोमानिया बल्गारिया के अंदर मौजूद हैं तो आपको यूरोप के कंट्रीज़ के अंदर, शेंगन कंट्री के अंदर वर्क परमिट आसानी से मिल जाता है और इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास TRC है तो अभी ये आप कदम ना उठाएं, ये मेरी आपको सलाह है। बहुत सारे एजेंट माफिया आपको कहेंगे जी पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं या नेपाल, इंडिया के अंदर लोग मौजूद हैं, बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि एजेंट माफिया बहुत ज़्यादा सबक बात कर रहे हैं। एक दफ़ा आप रोमानिया का वीज़ा ले लें, आपके लिए यूरोप के रास्ते खुल जाएंगे, आप यूरोप के किसी कंट्री में भी जाके काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप रोमानिया का वर्क परमिट या वर्क वीज़ा लेंगे तो आप रोमानिया में ही काम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचिएगा, एजेंट माफिया से बिलखुसूस बचिएगा। इसीलिए मैं ये एडवांस में वीडियो बना रहा हूँ। 1 जनवरी से रोमानिया और बल्गारिया फुली शेंगन के अंदर आ चुके हैं और इस लॉ की इम्प्लीमेंट भी 1 जनवरी 2025 से होगी। रोमानिया और बल्गारिया में रहने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो और एजेंट माफिया से ज़रूर बचें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजेंट माफिया से बच सकें और राइट इन्फॉर्मेशन आप तमाम लोगों तक पहुँच सके। दोबारा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।